नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभु। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी लेके आ गया हूं एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु वक्री का प्रभाव। 9 अक्टूबर 2024 से गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में आ रहे हैं। गुरुदेव का वक्री अवस्था का यह परिवर्तन जो है, चाल का परिवर्तन जो है, कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा फलित होगा, इसी पर चर्चा होगी। जीवन के हर पहलू पर क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं, कहां सकारात्मक कहां नकारात्मक, और सच सुनने आइएगा। मैं वो ज्योतिषी नहीं हूं, हर गोचर में बोल दूं मालामाल हो रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं, धमाल कर रहा है, मालामाल कर रहा है। नहीं, ये कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है। ज्योतिष एक सैद्धांतिक विज्ञान है। अगर कोई सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा तो सच ही निकलेगा। सच सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। ज्योतिष मार्गदर्शन का विषय है। सही समय पर अगर कोई गाइड कर दे कि आगे गड्ढा है, गिर जाएंगे, तो उसको ये मत कहिए कि आप डरा रहे हैं, उसको ये कहिए धन्यवाद, आपने गिरने से बचा लिया। आइए आनंद लीजिए इस वीडियो का, और अंत में बताएंगे एक चमत्कारी वरदान देने वाला उपाय। लेकिन उसके लिए पूरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा। अंत बोलते हैं हम, लेकिन हो सकता है कभी बीच में ही मुंह से निकल जाए, तो उसके लिए बराबर वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मां बगला मुखी के समतुल्य मैं हमेशा उनके सम्मान में, उनको आदर्श मान के उपासना करता हूं और प्रयास करता हूं कि जो भी मुख से निकले सच रहे। अगर सच वाणी लगती है तो मां बगलोमुखी की कृपा से स्नेह दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब शेयर करिएगा जम करके वीडियो। आइए विलंब नहीं करते हुए बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए गोचर का, जो कि चाल का परिवर्तन है। कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव दे रहे हैं, उससे पहले जानते हैं, इस गोचर पर एक नजर डालते हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, फोर्थ हाउस में बैठ करके जो दृष्टियां दे रहे हैं, वह दृष्टि है अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि, यानी कि 8वें घर पर जो है वह पंचम दृष्टि दे रहे हैं, और 10वें भाव पर सप्तम दृष्टि दे रहे हैं, और 12वें भाव पर 12वें घर पर यह अपनी नवम दृष्टि दे रहे हैं गुरु बृहस्पति। क्या फल होगा, एक एक करके आइए आरंभ करते हैं। चतुर्थ भाव में विराजमान रहने से सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य कारणों से कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए। चतुर्थ भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, वृषभ के घर में खुद के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ाएं देंगी। अगर मनोरोग संबंधित किसी को दिक्कत थी, या न्यूरो संबंधित दिक्कत थी, नसों से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो उसमें समस्या बढ़ा देंगे, मानसिक रूप से आपको उलझा देंगे। लेकिन बड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा बहुत हमेशा इस वक्री अवस्था में उलझा करके रखेंगे, या फिर कोई पैतृक या आनुवांशिक बीमारी है तो उससे भी आप उलझे हुए मिलेंगे इस पूरे वक्री अवस्था में। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन की। व्यक्तिगत जीवन में दो चीजों को यहां प्राथमिकता में रख रहा हूं, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो ऐसी अवस्था में अब तक कुंभ राशि वाले अगर कानूनी विषयों में अटके हुए थे, अब पहले सबसे पहले बात कर लेंगे कानूनी विषय की, पर्सनल लाइफ में। अगर वैवाहिक दृष्टिकोण से मैरिड लाइफ में कोई कानूनी केस इत्यादि हो रखा था, परेशानी उसमें चल रही थी, तो उसमें मां भगवती बगलामुखी की कृपा से गुरु बृहस्पति देव अब आपको मुक्ति दिला देंगे, यानी विजयश्री आपके पक्ष में दे देंगे। मानसिक तनाव लीगलिटीज में कम कर देंगे। यह पहले इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा तनाव उनका वैवाहिक जीवन पिछले समय में दिया है, जो लोग मैरिड लाइफ में हैं। शादीशुदा जीवन में संबंध धार होने की संभावनाएं प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं, यानी एक दूसरे के प्रति फिर से स्नेह जागता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध भाव के लिए यह समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। छोटे भाई या बड़े भाई के साथ द्वेष भावना में कहीं ना कहीं वाद विवाद
सकता है या वाद विवाद जन्म ले सकता है। कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि चल रही थी तो उसका भी विवाद आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब आपके लिए कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए नौकरी और व्यवसाय के लिए दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से नौकरी में जो अब तक अस्थिरता बनी हुई थी या फिर कुछ ना कुछ तनाव चला आ रहा था कार्यस्थल पर, उसमें सुधार होगा। इंक्रीमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, पदभार बढ़ेगा आपका, या फिर गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन भी आपके लिए करा सकते हैं। रोजगार के लिए देखा जाए, व्यापार के लिए देखा जाए तो कहीं बड़ा अमाउंट फंसता हुआ, विवादित होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए व्यापार की तरफ झुकाव ना करें, नया व्यापार इस वक्री अवस्था में शुरू ना करें, आपके लिए यह बेहतर होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से सट्टा बाजार, वायदा बाजार, इनसे आपको दूरी बना के रखनी है, पूर्ण रूप से दूरी बनानी है। अब यहां ये भी नहीं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, पूर्ण रूप से दूरी बना लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। बात अब आपके आर्थिक दृष्टिकोण की, बेवजह स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं आपके लिए कानूनी अड़चनों को जन्म देते हुए व्यक्ति जो है पैसे की बर्बादी कराएंगे, जिसकी वजह से धनकोष में कमी आएगी, आर्थिक रूप से कमजोरी दिखाई देगी। लेकिन मनी फ्लो यानी कि सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। आपके लिए एक तरह भविष्य के लिए यह स्तंभित करेंगे, यानी कि खड़ा करने का काम करेंगे, एक स्तंभ आपको देंगे, यानी कि नौकरी रोजगार में आपको मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वक्री अवस्था में कुछ फिजूल खर्चियों की वजह से थोड़ा सा आर्थिक रूप से उलझे हुए अपने आप को आप लोग पाएंगे। अब बात करते हैं आपके लिए एक चमत्कारी वरदान उपाय का। क्या है आपके लिए उपाय, आइए जानते हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों, अगर वैवाहिक जीवन में या फिर आपके पर्सनल संबंधों में, चाहे वह लव रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती का संबंध हो, चाहे प्रेम संबंध हो, अक्सर आपको धोखा मिलता है या मानसिक रूप से अधूरापन मिलता है, तो यह उपाय आपके लिए है। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। किसी भी अमावस्या के दिन कहीं से भी पीपल के जड़ किसी से मिल जाए, खुद मत निकालिएगा, पीपल की जड़ का टुकड़ा छोटा सा ले लीजिएगा, या कहीं जो जड़ की कंचियां निकली होती हैं अगर उसमें कुछ सूखा रहता तो वो आप तोड़ सकते हैं, नोच सकते हैं। जड़ का टुकड़ा एक ले लीजिए और 5 गांठ हल्दी की और एक काली पोटली कपड़े की, उसमें अमावस्या की संध्या बेला के बाद, दिन डूबने के बाद, दोनों चीजें डाल करके पोटली को 7 गांठ 7 बार बांध दीजिए और जाप करना है। क्या, सुन लीजिएगा ध्यान से। ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप करके जितनी गांठ मारेंगे, जैसे पहली गांठ मारा ओम रामदूताय नमः, इस प्रकार से हर गांठ पे यह मंत्र जाप करिएगा और अंत में अपने सिराहने जहां सोते हैं आप वहां पे रख लीजिएगा और अगली अमावस्या को निकाल करके वहां से कहीं पीपल के जड़ में वह पोटली रख दीजिएगा या फिर कहीं जल प्रवाहित कर दीजिएगा। जल प्रवाहित हो जाए तो वह अति उत्तम है, नहीं तो पीपल के नीचे रख दीजिएगा। के बाद आप चमत्कार देखना शुरू करेंगे, कैसे आपके जीवन में शहद घुलना शुरू हो जाती है। आनंद लीजिए इस अक्षय वरदान उपाय का और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो करिए अपने एस्ट्रो को लाइव के आचार्य राकेश चतुर्वेदी। जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।